बीच में पिता ने अपनी बेटी को चोरी छिपे मुक्केबाजी का अभ्यास करते देख लिया। उन्होंने तुरंत उछलकर एक चाल चलाई, लेकिन छोटी लड़की ने उसे आसानी से रोक दिया और पलटवार में पिता को पीछे धकेल दिया। माँ ने ये देखा तो जल्दी से बीच बचाव करने आई। उसे डर था कि पति बेटी को गलत तरीके से मार्शल आर्ट सिखा रहा है और उसकी साधना का रास्ता बिगाड़ देगा। माँ आंगन के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे गई और अपनी पारिवारिक हथेली कला का प्रदर्शन किया। उसने एक शक्तिशाली प्रहार किया और बेटी भी उसकी नकल करने लगी, लेकिन पिता बार बार सिर हिलाकर कहते रहे कि तरीका गलत है। उनके अनुसार शक्ति को पेट में केंद्रित करके प्रहार करना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने भी हाथ मारा और पूरा पेड़ गिर पड़ा। पहले तो माँ को लगा कि पति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तभी पेड़ की जड़ों के नीचे से एक पेंगोलिन निकल आया। तब समझ में आया कि पेड़ की जड़ें पहले से खोखली थीं और पिता ने बस संयोग से उसे गिरा दिया था। फिर भी बेटी का विश्वास और बढ़ गया कि उसके पिता असाधारण योद्धा हैं। इसके बाद माँ, पिता और बेटी को एक विशेष लोहे जैसे कठोर पेड़ के पास ले गए। उसने बताया कि जिस व्यक्ति की हथेली में जितनी अधिक शक्ति होगी, उसके प्रहार से उतने अधिक फूल खिलेंगे। माँ ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके पेड़ पर प्रहार किया और पेड़ तुरंत फूलों से भर गया। उसने बेटी को समझाया कि साधारण व्यक्ति मुश्किल से 2 फूल खिला सकता है, 3 फूल खिलाने वाला गुरु कहलाता है। फिर बेटी ने पिता के बताए तरीके से पूरी ताकत लगाकर प्रहार किया, लेकिन पेड़ पर कोई फूल नहीं खिला। इससे बेटी को भी संदेह हुआ कि शायद पिता गलत सिखा रहे हैं। माँ ने मौका देकर पति को समझाया कि वह बेटी की साधना में दखल न दे और उसे अपने साथ सही शिक्षा देने ले जाएगी। लेकिन उनके वहाँ से जाते ही वही पेड़ अचानक पूरी तरह फूलों से भर गया। घर लौटने के बाद पता चला कि माँ के पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्हें बचाने का एकमात्र उपाय अमीर युवक फू शाओ के पास मौजूद जिजिन दान नामक दुर्लभ औषधि थी। अपने पिता की जान बचाने के लिए माँ मजबूर होकर उसकी शर्त मानने को तैयार हो गई। उधर उसका भोला पति यह समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने खुशी खुशी अपनी पत्नी के लिए खुद बनाया हुआ भुना हुआ चिकन दिया और कहा कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। उसने पत्नी और बेटी का ध्यान रखने की बात भी कही। जब माँ पालकी की ओर बढ़ी तो फू शाओ ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने सबके सामने उसका अपमान करते हुए कहा कि पालकी उसके लिए नहीं है। पालकी में पहले से एक वेश्यालय की महिला बैठी थी। फू शाओ ने ताना मारा कि एक मूर्ख पति की पत्नी होने के कारण माँ इस सम्मान की हकदार नहीं है। उसने कहा कि उसे अपनी पत्नी और बेटी के साथ लाना ही बहुत बड़ा उपकार है। बेटी अपनी माँ का अपमान सह नहीं पाई और पिता को लेकर उसे बचाने निकल पड़ी। दूसरी ओर माँ जिजिन दान पाने की आशा में अपमान सहते हुए पालकी खींच रही थी। उसके हाथ रस्सियों से बुरी तरह छिल गए और उनमें से खून बहने लगा, लेकिन वह फिर भी पालकी खींचती रही। जब वे फू परिवार के घर पहुंचे तो फू शाओ ने उसे दरवाजे पर घुटनों के बल बैठने को मजबूर कर दिया और उसी की पीठ पर पैर रखकर नीचे उतरा। विवाह जैसी रस्में पूरी होने के बाद भी उसने जिजिन दान देने से इनकार कर दिया। उसने बहाना बनाया कि पूरे समय उसके चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा था, इसलिए वह दवा नहीं देगा। अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना।